अगर मैं आपको कहूं कि आप ट्रेडिंग से 1000 रुपए लगाकर भी पैसे कमा सकते हो, अगर मैं आपको कहूं किसी भाई ने 20,000 रुपए लगा के 5 लाख रुपए बना लिए और वो भी एक महीने में, अगर मैं आपको इस वीडियो में लाइव मार्केट में किस तरीके से बाइंग बना, क्यों बाइंग बना या क्यों सेलिंग बना, ट्रेड करके दिखाऊं, भाई का प्रॉपर पीएनएल दिखाऊं, ए टू जेड चीजें डिस्कस करूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट होगा और स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, यहां तक कि जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको प्रीमियम ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, बहुत सारी चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करूंगा मैं विदाउट देर किए हुए। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, अभी समय नहीं है। लाइक कर दीजिए, वॉच लेटर में डाल दीजिए, कमेंट कर लीजिए, भूलिएगा मत, जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक क्रैश कोर्स है। बिल्कुल डिटेल में ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो यूट्यूब पे भी कहीं अवेलेबल नहीं है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल का एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद हमारा फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देन स्क्रीनशॉट भेजिए फंड ऐड करके, हम आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री कोर्स देंगे और साथ ही साथ हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां आपको ना सिर्फ सिखाया जाएगा बल्कि पैसे कैसे बनाने हैं उसमें भी मदद की जाएगी। चलिए चलते हैं सीधा पॉडकास्ट की तरफ बिना एक मिनट भी गवाए हुए। और बताओ महेश भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अभी आप इंडियन मार्केट में आप रजिस्टर्ड आ रहे हो, सेबी से रजिस्टर्ड हो, राइट? इंडियन मार्केट आप बहुत कर रहे थे, बट मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप क्रिप्टो पे बहुत एक्टिव हुए हो, क्या रीजन? हाँ जी, देखिए अभी अभी कुछ टाइम से अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने से मैं थोड़ा क्रिप्टो में एक्टिव हूँ। क्रिप्टो में एक्टिव होने का क्या कारण था उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि पहले हम फुल टाइम एज स्टॉक मार्केट में कर रहे थे। आज भी मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट छोड़ी है। बट अभी थोड़ी सी चीज़ें ये देखने को मिली है कि अभी फिलहाल जो मार्जिन रूल जो चेंज हुए हैं, जो एक रिटेलर पे जो मार्जिन जो बेसिकली एफएनओ में जो मार्जिन बढ़ाए गए हैं, अगर ऑप्शंस में पहले ऑप्शन जो था वो 10-15 हज़ार में हो जाता था, आजकल आप मिड कैप निफ्टी में अगर एक ट्रेड लेते हैं ऑप्शंस में एक लॉट में तो 45,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। ऐसे अगर बैंक निफ्टी में काम करते हो 30 से 35,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। तो मार्जिन जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, वीकली एक्सपायरी जिस तरीके से खत्म करी गई है, उस वजह से जो एक रिटेल ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। और अगर हम एक एवरेज किसी रिटेलर की ट्रेडर की जो बेसिकली उसका एक बात करें, उसके फंड की बात करें, वो कितना मार्जिन लेके काम करता है तो 10-15 हज़ार के आसपास है। तो 10-15 हज़ार के आसपास में मुझे लगता नहीं कोई रिटेलर शायद मार्केट में काम कर पाएगा। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ। मैंने क्रिप्टो में देखा कि क्रिप्टो में 1,000 रुपये से भी बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। इसमें लेवरेजेस दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेवरेज को लेके। इसके साथ साथ टाइमिंग को लेके ये 24/7 चलता है। इसके साथ साथ एक जॉब पर्सन होता है जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकता था, वो भी यहाँ पे काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई गैप्स देखने को नहीं मिलते। मतलब चलता रहता है मार्केट, कोई गैप नहीं है, कोई गैप्स देखने नहीं मिलते। आपको जो भी ट्रेड है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे अभी आप देखा कि बाजार में एक दिन बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, और कल बाजार जो खुलेगा वो बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। अब जिसने कोई पोजीशन शॉर्ट की बनाई हुई है वो तो बिल्कुल डेबिट में जा सकता है। बिल्कुल। और वैसे ही अगर किसी ने बाई की पोजीशन कुछ टाइम पहले बनाई थी और रात कोई न्यूज आती है और बाजार इतना ज्यादा गिर जाता है, तो फिर वही उसके पास वो भी डेबिट में जा सकता है। तो मेरे ख्याल से गैप्स खत्म है। यहाँ पे 24/7 चलता है, सैटरडे संडे भी वर्क कर सकते हैं और लेवरेज यहाँ पे भरपूर मिलता है। ग्रेट। सो इस पॉडकास्ट को ना मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि जो 15-20 हज़ार से ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, बट उन्होंने अभी काम छोड़ दिया, वो निराश हो गए हैं कि भाई अब मैं ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मैं ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पाऊंगा कभी ड्यू टू मार्जिन रूल, आपने जैसे बताया। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बिल्कुल बिगिनर है बंदा, उसको पता ही नहीं है कि शेयर बाजार क्रिप्टो मार्केट क्या है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अगर बंदा नया आ रहा है तो उसको क्या समझना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट को कैसे समझाओगे आप? देखिए, क्रिप्टो मार्केट को समझाने से पहले मैं, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में काम किया हुआ है तो ये स्टॉक मार्केट की तरह है, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। बट इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, शेयर को खरीदते परचेज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ करेंसीज है। आप BTC, इथेरियम, ये करेंसीज हैं, इन पे आप ट्रेड करते हैं। इनके लॉट साइजेस अलग होते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं। और
इसको एक बार अगर आप 2-3 बार इसको एक बार समझते हैं तो बहुत इजी तरीके से इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं तो स्टॉक मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ओके। बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो क्यों, अगर मैं बात करूं इसकी तो वो मैं बता देता हूं। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि लेवरेज बहुत ज्यादा दी जाती है। अब लेवरेज दो धारी तलवार हो सकती है, बट अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है और आप लेवरेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ के काम करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये से भी आप 10,000 1 लाख तक बना सकते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसी वैसी बोल रहा हूँ, मैंने खुद बनाया है। मैं आपको अभी अपना अगर PNL वगैरह भी वो दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने पहले स्टार्ट करा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में, नहीं। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता हूँ, BTC के बारे में पता है, बट मुझे इसका प्राइस भी नहीं पता था। मैं थोड़ा अवॉइड ही करता था, क्या क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो कुछ नहीं है। बट जब मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी कर रहे थे, मेरे को किसी ने फोर्स किया कि भाई क्रिप्टो करके देख। और जब मैंने काम किया तो मैंने खुद देखा कि मैंने 20,000 रुपये का फंड यूज किया था और अभी जो फंड है मैं दिखाऊंगा तो वो कुछ 3,91,000 के आसपास हो चुका है। करंट वैल्यूज की है, अभी मेरा एक ट्रेड BTC का है तो अभी फिलहाल 3,91,000 के आसपास का फंड है। 20,000 को आपने 3 लाख में बदल दिया, 3,95,000, राइट? 91,000 के आसपास। 91,000, चलो अप्रॉक्स 4 लाख हो गया। कितना टाइम लगा इसमें आपको? देखिए मैंने फंड डिपॉजिट किया था लास्ट मंथ, कुछ 10 मार्च के आसपास, और आज 10 अप्रैल है। क्या? और मैंने जो ट्रेड करना स्टार्ट करा था होली के आसपास से किया था, कुछ 11 ठीक है। कुछ 17-18 की होली थी। पहले मैं समझ रहा था है क्या, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब 100-200 रुपये 300 रुपये के ट्रेड ले रहा था। जब मुझे समझ में आया धीरे धीरे मैंने करा, और ऐसा नहीं कि मेरे सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे, मुझे लॉस भी हुआ और मैंने कुछ गलतियां भी करी थी लिक्विडिटी को लेके, हम जो आगे बात करेंगे। ठीक है। और जब मेरे को चीजें समझ में आई तो पता चला कि भाई इसमें इतना बड़ा पैसा बनता है, इतना बड़ा पैसा बनता है, कहने की बात नहीं। बस आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैंने कल रात को मैं आ रहा था तो बस में नींद नहीं आ रही, तो मैंने ट्रेड करा था। मैं दिखा सकता हूँ कि उसमें भी मेरा प्रॉफिट जो था, मतलब जो मेरा पर्सनल ट्रेड में प्रॉफिट था, कुछ 93,000 के आसपास है। ग्रेट। रातों रात किया था, नींद नहीं आ रही थी, ट्रेड के 93,000 का। वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अभी बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, हम आएंगे इसके ऊपर। आपका ना पूरी जर्नी को मैं जानना चाहूंगा, 20,000 से यहाँ तक पहुंचने आपको क्या तकलीफ है या क्या हर्डल्स हैं। लेकिन उससे पहले जो नया बंदा वो कहेगा यार ये लीगल है या नहीं, कुछ मेरे साथ हो ना जाए, तो इनकी लीगैलिटी के ऊपर और ये कितना सेफ है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कुछ एक्सचेंजेस हैं जिसमें मैं CoinDCX के साथ काम कर रहा हूँ। CoinDCX के साथ क्यों काम कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताना चाहूँगा। देखिए बहुत एक्सचेंज आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है CoinDCX अपनी खुद की लिक्विडिटी, ये ग्लोबल लिक्विडिटी यूज करता है, खुद की लिक्विडिटी नहीं, ये ग्लोबल लिक्विडिटी यूज करता है। जो टॉप के एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस वगैरह हो गया, बाइनेंस की लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ पे जैसे टॉप की करेंसीज है इथेरियम, सोलाना, XRP, इसके अलावा है BTC, ये जितनी भी करेंसीज हैं ये टॉप की करेंसीज हैं जिनमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बट ऐसे कुछ करेंसीज होते हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है। तो उनमें ना क्या है, ग्लोबल लिक्विडिटी लेता है, तो उसे होता क्या है कि आप बाय सेल कर सकते हो। एक तो आपको स्प्रेड नहीं देखने को मिलता, ठीक है, बाय सेल प्राइस में, हाँ वो नहीं देखने को मिलेगा। और मैं उन करेंसी की बात कर रहा हूँ जिसमें वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है आप CoinDCX के साथ स्पॉट मार्केट जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कॉइन्स लिस्टेड होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कॉइन्स आपको मिल जाएंगे और बाकी किसी और इंडियन एक्सचेंज में आपको नहीं मिलता। तो ये चीज हो गई CoinDCX की कि भाई यहाँ पे ग्लोबल लिक्विडिटी यूज करता है। इसके साथ साथ ये FIU रजिस्टर्ड है। FIU रजिस्टर्ड बेसिकली होता है कि इसमें KYC होती है आपकी, ठीक है, तो आपकी डिटेल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो यहाँ पे पूरे तरीके से लीगल है। और रही बात टैक्सेशन की, काफी लोग कहते हैं 30% टैक्स लगेगा, वो लगता तब है जब स्पॉट मार्केट में आप काम करते हो और 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको 30% का टैक्स लगता है। और अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपका वही नॉर्मल टैक्स लगेगा। 12,75,000 से कम है तो 0 टैक्स, उसके ऊपर है तो टैक्स। तो 12 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है और आप ट्रेडिंग करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये अर्निंग नॉर्मल। बहुत सारे लोगों को था कि गलतफहमी कि चाहे 1 रुपए भी बनेंगे उस पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है उसी में आप आएंगे। ग्रेट। चलिए अब आपकी थोड़ी जर्नी के ऊपर चलते हैं कि जब आपने क्रिप्टो शुरू किया, 20,000 को ग्रो करते वक्त क्या हर्डल्स है और लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी हो गया था। जाके लोग बोलते हैं ना कि मैंने 20,000 के 1 करोड़ बना लिया, 10 करोड़ बना लिया। भाई मेरे सामने आ जाओ,
कोई भी मैं सीधा सीधा कहता हूँ एक बार करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, मैं पैर छू लूंगा उसके, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसमें कितने डिफिकल्टीज होती है। एक ट्रेड आप लेते हैं तो किस तरीके से होल्ड करना पड़ता है, कैसे आपको ट्रेलिंग ऐसे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेरी जर्नी रही, पहले तो मैं ट्रेडर बहुत टाइम से हूँ। 2008 से मैं स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा हूँ, 2011 से मैं टेक्निकल एनालिसिस करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ 2011 से। और मेरा क्या रहता है कि मैं प्रॉफिट राइड करने में थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है। मैं मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं रिस्क 1000, 1500, 2000 का रिस्क ले रहा था। बट एक दिन से मेरे कुछ ट्रेड ऐसे दिखे जो मुझे लगता है कि मैं पोटेंशियल है। मैंने कुछ बाइंग के ट्रेड्स बनाए थे इथेरियम में, और उसको मैंने राइड करा था। जब पहली बार मैंने राइड करा, मेरा प्रॉफिट आया, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मैंने उसमें कुछ बड़ा पैसा बनाया था, 20-25 हजार। स्टार्टिंग कितने के कैपिटल से बना था 20-25 हजार? मैंने मार्जिन थोड़ा यूज करा था, शायद 7-8 हजार का मार्जिन था। मैंने थोड़ा सा 7,000 से 20-25 हजार। देखो कहीं में ना आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे बीच बीच में, ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें आपका रिस्क बहुत कम होगा, रिवार्ड बहुत ज्यादा होगा। क्वांटिटी आप ज्यादा ले सकते अभी एक ट्रेड में दिखाऊंगा आपको इथेरियम में। अभी कुछ दिन पहले मंडे को एक ट्रेड बनाया था, जिसमें हमने 1440 USD पे हमने इथेरियम खरीदा था, और बिलीव करेंगे आप कि हमने 1600 पे काटा था। तो ये आपका सबसे बड़ा ट्रेड रहा था, आप कह सकते हो, पूरी जर्नी का। ये वाला इथेरियम का सबसे बड़ा ट्रेड, उसमें 1 लाख रुपए तो मैंने कमाए थे, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, इससे पहले भी इथेरियम में मैंने बहुत ट्रेड बनाए थे, बट इस बार जो ट्रेड बनाया था मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। इवन मेरे को कई बार मलाल भी हुआ। कल रात को मैंने ट्रेड बनाए इथेरियम में, मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ, बट उसमें मैं 1 लाख से ज्यादा कमा सकता था, क्योंकि मेरा टारगेट 1590 का था, और वो आया भी। अभी वही रेट चल रहा है, 1595 के आसपास का रेट चल रहा है, मगर मैंने थोड़ा जल्दी बुक कर लिया। ये भी थोड़ा मलाल हुआ, बट हाँ अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मैं परफेक्ट हो गया, अभी मुझे कुछ चीजें हैं जो समझनी है, मतलब टारगेट्स को लेके कि मैं किस तरीके से प्रॉफिट राइडिंग कर सकता हूँ। और अगर लोगों को प्रॉफिट राइडिंग इसमें समझ में आ गई कि ट्रेड आपने ले लिया सही लेवल पे, ट्रेड आपने ले लिया बॉटम पे या बेच दिया हमने टॉप पे, बट अगर प्रॉफिट राइड करना सीख गए तो बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त लिक्विडिटी है कि वन साइडेड जब होता है तो छप्पर फाड़ के पैसा देगा आपको। ओके। तो इस जर्नी में आपका अकाउंट वगैरह लिक्विडेट हुआ था, यानी कि खत्म हुआ था अकाउंट वगैरह? नहीं, अकाउंट तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, बट एक सिचुएशन मेरी आ गई थी कि शायद हो सकता है, जब मैंने इनिशियल स्टेज पे किया था। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा स्क्रीन पे समझाना चाहूंगा ये सारी चीजें। ठीक। तो देखो ये ना प्लेटफॉर्म है CoinDCX का, और प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले कॉइन्स है। कॉइन्स में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक और चीज बताऊंगा, CoinDCX के पास सबसे ज्यादा कॉइन्स है। ओके। और जो न्यूज बेस्ड कॉइन है वो आपको सबसे ज्यादा यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या INR से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, तो USD वगैरह को कैलकुलेट करने में कैलकुलेटर से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। XRP का जो एक XRP है वो 178 रुपीज का है। इथेरियम कुछ पड़ेगा 1,42,115 का। इसके साथ साथ BTC आपको पड़ता है 72 lakhs 9,000 के आसपास का मिलता है। सोलाना आपको मिलता है 10,275 रुपए का। तो यहाँ पे अगर आपको कोई करेंसी लेनी है, कोई भी कॉइन लेना है, आपको मल्टीपल ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाएं तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो फ्यूचर में होता है। फ्यूचर में ट्रेड करने से पहले सबसे पहले हम मार्केट्स पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि टॉप की करेंसीज कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे है BTC, बेसिकली किंग एक तरीके से। और इसमें किंग क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि BTC के पास लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम्स जो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 37 बिलियन का वॉल्यूम है। इथेरियम में कितना 21.54 बिलियन का है। और कुछ एक्सचेंजेस में तो इथेरियम टॉप पे भी चल रहा है। ये 24 आवर का वॉल्यूम है क्या? हाँ, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम है ओवरऑल। सोलाना में जो है 5 बिलियन का है, XRP में 3 बिलियन का। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम्स घटते जाएंगे तो वैसे वैसे करेंसी नीचे आती रहती है। टॉप की करेंसी BTC, इथेरियम, सोलाना, XRP, डोजकॉइन है। 5 करेंसी है। बाकी की जो करेंसी है ये ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे फाटकॉइन आजकल चल रहा है, सुई है, 1000 पेपे है, इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, इनमें भी अच्छा है। ट्रम्प कॉइन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। और कुछ ना न्यूज बेस्ड कॉइन होते हैं, कभी कभार उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो वो कभी कभार टॉप पे दिखाते हैं। मगर मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप 5 करेंसी या 6 करेंसी देखो, बहुत ज्यादा करेंसी मत देखो। टॉप की या 7-8 करेंसी देख लो जो ऊपर टॉप पे, उस पे ट्रेड करो। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी होते हैं और पैटर्न्स भी ज्यादातर मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम्स किस तरीके से। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे चार्ट है।
तो नॉर्मली अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा चार्ट किस तरीके से यूज होता है, कैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे लाइंस वगैरह यूज कर सकते हैं, वो सिंपल है जो कि ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे और नॉर्मली मिलता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इंटरफेस को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस समझेंगे कि इंटरफेस है क्या। ठीक है। लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो कहते हैं यार मैं कैसे बाय सेल करूं, क्या चीज है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अभी मेरे पास 3,91,000 के आसपास का फंड है। ठीक है। अब यहाँ से अगर मेरे को ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड बना हुआ है, मैं उसको छोड़ के मैं कोई और करेंसी पकड़ लेता हूँ। जैसे मैंने सोलाना पकड़ लिया तो मैं ट्रायल ट्रेड लेता हूँ कि भाई कैसा ट्रेड है। ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ कि यार मैं यहाँ पे कोई ट्रेड बनाता हूँ। सोलाना भी एक करेंसी है और मुझे लगा कि यार यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे खरीदना है, तो मैं कैसे खरीदूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे जो समझनी है वो है लेवरेज। अब सबसे लोग सोचते हैं कि लेवरेज बहुत ज्यादा है, अब लेवरेज है 100x तक मिल जाता है, फिर 80x तक मिल जाता है, 60x तक मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास अगर 1000 में है और 1000 में से वो 100x पे काम करता है तो कितना हो गया उसका, मतलब 1 लाख का ट्रेड ले सकता है। 10,000 है तो 10 लाख का ट्रेड ले सकता है। ऐसी अगर उसको 1 लाख है तो वो तो 1 करोड़ का ट्रेड ले लेगा उसमें। बट यहाँ ये गलती कभी भी मत करना। होता है क्या है कि लेवरेज जो है स्टार्टिंग में कम से कम यूज करना। ठीक है। उसका रीजन क्या मैं बताऊंगा। जब लेवरेज आप बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, लेवरेज ज्यादा यूज कर लेते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस है जिसको इस लैंग्वेज यहाँ पे लिक्विडिटी बोलती है, तो लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेट को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेवरेज को पहले समझते हैं। ठीक है। कि नॉर्मली अगर मान के चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे मैं 24x का मार्जिन यूज कर रहा हूँ और मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करता हूँ मैं देखता हूँ कि मैंने एक ट्रेड बनाया, ट्रेड में मैंने मार्जिन रखा 2500 रुपए। चाहे फंड मेरे पास 10,000 है बट मैंने मार्जिन यूज करा 2500 और मैंने देखा कि यार इसमें ना मैं 24x का मार्जिन यूज कर रहा हूँ, 24x का, तो कितना हो गया 60,000 का मेरा टोटल क्या साइज है, टोटल वॉल्यूम में इतना कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार मैं ना एक ट्रेड बनाता हूँ यहाँ पे और मैं मार्जिन रखता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना मार्जिन दिखाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये मार्जिन है, ये टोटल ना यूटिलाइज हो रहा है हमारा, यूटिलाइज हो रहा है। मेरा जो अवेलेबल मार्जिन है जो मेरे पास खुद का है, चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, उसमें मैं कितना कर रहा हूँ, इसमें मैं 1% पे कर सकता हूँ या कितने पे भी कर सकता हूँ। अगर 2% रुपए लगा रहे हैं हम तो हमें 84,000 रुपए का माल मिल रहा है। हाँ 3500 रुपए लगा रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम करेंगे 3500 का मार्जिन मैं यूज कर रहा हूँ और इंटू कर दूंगा 24 से, क्योंकि मेरा लेवरेज कितना है 24 का, 24 टाइम्स का 84,000। अगर मैं यहाँ पे लेवरेज चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, लेवरेज चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 3500 का एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 3500 का मैं एक ट्रेड बनाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, बाय लॉन्ग कर दिया। ठीक है। अब ये 3 देख रहे हो, एक मार्केट प्राइस, एक लिमिट प्राइस, एक स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं ब्रोकरेज बहुत लगती है, तो ब्रोकरेज को भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। निफ्टी का अगर एक प्रॉपर वॉल्यूम का 17 लाख के आसपास मान के चलिए, 17 लाख पे अगर आप किसी ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप कहते हैं मैं तो जीरो पे ट्रेड कर रहा हूँ या पर्टिकुलर कोई भी एंजल है कोई भी है, तो मेरे को तो सिर्फ 20 रुपए ब्रोकरेज लग रही है। 20 रुपए नहीं लग रही है, आपको ज्यादा लग रही है, फीस ज्यादा है उसमें। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि ब्रोकरेज हटा के अगर मैं सिर्फ एसटीटी की बात करूं तो एसटीटी कितना है 0.0002 कितना हो गया 340 रुपए तो से एसटीटी लग रही है आपकी। फिर आपकी जीएसटी लगती है, फिर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी हो गई। इसके साथ साथ आपका एसटीटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, इसका टर्नओवर फीस हो गई, सीबी के चार्जेस हो गए। इतने चार्जेस होने के बाद अगर एक निफ्टी में भी ट्रेड बनाते हैं तो 700-800 रुपए लग जाते हैं आपके। ठीक है। अब यहीं पे अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो मैंने कितना यूज करा यहाँ पे वॉल्यूम 84,000 के आसपास। तो मैं कैलकुलेट करूंगा अगर, तो 84,000 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 84,000 को अगर हम यहाँ पे इंटू करते हैं 0.0005, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको 5 पैसे ब्रोकरेज लगेगी और लिमिट ऑर्डर लगा के करेंगे तो 2 पैसे लगेगी। मैं समझाता हूँ। कोई डिस्काउंट भी है ना अगर हमारे लिंक से, अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो फिर उसमें आपको 20% का ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिलता है। 1.8 हो जाएगा ना। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ब्रोकरेज कितनी लगी, मेरे को कितनी लगेगी 42 रुपए लगेगी, बेच रहे पे 42 रुपए।
कितने हो गए 80 रुपए। 80 रुपए। अब हम 80,000 का माल 80,000 का ट्रेड बना रहे हैं और कितने हो गए हमारे 84 रुपीज हो गए। अगर इसको भी आपको कम करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिमिट का ऑर्डर लगाएंगे। अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं आप, ये हमने मतलब मार्केट ऑर्डर पे, हमने मार्केट ऑर्डर पे लिमिट लगाओ और एकदम देखो प्राइस कितना चल रहा है 114.99, आप एकदम से 114.97 करके आप ले लो। जैसे ही 97 आएगा आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी जो ब्रोकरेज लगी कितनी लगेगी, यहाँ पे 80,000 के आपने ट्रेड बनाया है तो इंटू कर दोगे आप 0.0002, तो कितना हो गया 16 रुपए, 32 रुपए लगेंगे और उसमें भी 20% का डिस्काउंट। जो 42 रुपीज लग रहे थे वो सिर्फ 16 रुपए लगेंगे, है ना। ये तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भाई ब्रोकरेज होता है, भाई ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज को आप कम कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर से। और दूसरी बात, अगर मार्केट ऑर्डर पे भी कोई ट्रेड लेना तो गलती नहीं कर रहे, क्योंकि मैं खुद मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि पता चला कि आप बिड लगाते रह गए, ट्रेड निकल गया, आप बचा रहे थे 20 रुपए 30 रुपए, पता चला भाई साहब 2,000 रुपए निकल गए मेरे हाथ से। तो ये कच्चा लालच मत करना आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं है। आप कहते हो कि यार स्टॉक मार्केट मेरा 20 रुपए ब्रोकरेज लग रही है, 30 रुपए लग रही है, 40 रुपए लग रही है, अरे भाई फीस भी तो है। कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा नहीं, कभी आप कॉन्ट्रैक्ट नोट देखो, पता चला कि भाई फीस इतनी, यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज लग रही है आपकी। एग्जैक्टली। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, उसको भी कम कर सकते हैं आप कैसे, लिमिट ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑर्डर लेते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगा के ले लो, अगर आपको या मार्केट प्राइस पे ले लो, सेल ऑर्डर लगाना है तो लिमिट बिट लगा के ले लो। मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ 10,000 रुपए है। अब 10,000 आप मेरे पास है, मैंने बोला कि यार मैं सोलाना खरीद लेता हूँ और मैं 50x की लिमिट मिल लेता हूँ। ठीक है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सोलाना ले रहे हो चाहे बीटीसी ले रहे हो, और मैंने 5 लाख का ट्रेड बनाया। 5 लाख का ट्रेड नॉर्मली बड़ा ट्रेड होता है। अब 5 लाख पे अगर मान के चलिए मैं ब्रोकरेज लगाता भी हूँ 0.0005, तो कितनी लग रही है, 250 रुपये तो लग रही है और 250 रुपये बेचने में। और आप और भी कम करने तो क्या करो, यहाँ पे लिमिट लगा के ले लो आप। आपको लग रहा है कि भाई ब्रोकरेज बिल्कुल नहीं देनी मेरे को, ठीक है, तो 0.0002 जो स्कैल्पर हैं, जो छोटे ट्रेड लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया वहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैं 5 लाख इंटू कर देता हूँ 0.0002, तो कितनी होगी, 100 रुपए लगी। 100 रुपए खरीदना, 100 रुपए बेचने में लगेगी, 200 रुपए। 5 लाख का ट्रेड है, कोई छोटा ट्रेड नहीं है। तो अगर आपके पास 100-200 रुपए भी नहीं है तो फिर ट्रेड करने का फायदा क्या। तो लोग कहते हैं ब्रोकरेज ज्यादा, तो ब्रोकरेज ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। आपका कायदे से देखा तो स्टॉक मार्केट से भी कम ब्रोकरेज लगती है अगर आप बिड लगा के करते हैं। अगर स्कैल्पर है, अगर आप छोटे छोटे ट्रेड है तो बिड लगा के करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर और साथ साथ लेवरेज का हो गया क्लियर। बट एक चीज और बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम ना कुछ केस स्टडी पे बात करेंगे। यहाँ पे केस स्टडी किस तरीके की मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सोलाना खरीदना है, ठीक है, सोलाना खरीदना है और सोलाना का प्राइस चल रहा है 115.07, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कितना है, यहाँ पे 113.88, ठीक है। हमने बाय करा 115 पे और 113 रुपये 88 पैसे, 113.88 यूएसडी का मेरा क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। जब कभी भी छोटा स्टॉप लॉस होता है तो आप लेवरेज ज्यादा यूज कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप लेवरेज कम से कम यूज करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है आज ही, मैं वो दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने बीटीसी का ट्रेड बनाया है। बीटीसी मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिर सकता है, अभी इसमें मेरा 4,000 का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। बट मैंने यहाँ पे जो लेवरेज लिए वो 31x लिए, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 2,000 पॉइंट ऊपर था। क्योंकि मेरा जो ट्रेड बनता था 81,400 पे बनता था, मैंने मार्जिन इसमें ज्यादा यूज करा 38,000 के आसपास और 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो अब जब अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो लेवरेज कम यूज करिए। अब लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लोग पहले स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते यहाँ पे। वो कहते हैं जी मैंने ट्रेड ले लिया, लिक्विडेट का वेट करूंगा। अभी लिक्विडेट वाला सीन हम आगे क्लियर करेंगे। आपका जब स्टॉप लॉस छोटा है तो आप लेवरेज ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपको लेवरेज कम यूज करना पड़ेगा। होगा क्या है, रीजन उसका क्या है, रीजन ये है कि अगर मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मतलब सोलाना पे ही लेके जाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, बाय का ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो जब आप स्टॉप लॉस आप ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1% पे लिया तो मेरा स्टॉप लॉस कितना दिखा रहा है, यहाँ पे एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस कितना दिखा रहा है, 110 रुपए 73 पैसे। इसका मतलब ये होता है कि भाई 110 रुपए आएगा तो मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, अपने आप बाय डिफॉल्ट कट जाएगी। जैसे मेरा मार्जिन कितना यूज करा, 3500 रुपए। अब 3500 रुपए मार्जिन यूज करा, मैंने लेवरेज लिया 24x का, जिसमें मेरा जो वॉल्यूम था 84,000 के आसपास का था।
अब यहाँ पे होता क्या है कि उसने बोला कि एक्सचेंज आपको बोलता है कि भाई 110 रुपए 70 पैसे आपका प्राइस है, जिसमें आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके पूरा वैल्यू मतलब 3.5 लाख रुपए जीरो नहीं हो जाएंगे जो अवेलेबल है, जो मार्जिन मैंने यूज करें। ओके अब भैया आप कहते हो कि ठीक है भाई 110 रुपए 70 पैसे ना, कोई नहीं, अभी तो 114 रुपए 80 पैसे चला टाइम है, कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, आएगा तो ऊपर ही, नहीं तो लिक्विडेट होने के लिए बहुत टाइम है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गलती कभी मत करना, आप कभी भी लिक्विडेट मत करना। लिक्विडेशन मतलब होता है एक बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस जो एक्सचेंज की तरफ से होता है। अगर पोजीशन आपके लिक्विडेट होते हैं तो इट मींस कि आपको यू हैव टू पे, आपको एक फीस पे करने के लिए पे करनी पड़ेगी, लिक्विडेशन फीस, जो कि एक्सचेंज के पास जाती है और एक्सचेंज चाहता है आपसे कि भाई वो फीस मिले। तो लिक्विडेशन कभी मत करिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया तो मैंने देखा कि मेरा 113 रुपए 88 पैसे का स्टॉप लॉस है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था आपके सामने, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सोलाना मैंने कितनी लेवरेज यूज करी है, मार्जिन कितना यूज करा है, साइज कितना यूज करा है, एक्टिव पीएनएल मेरे को दिखा रहा है, आरओई दिखा रहा है यहाँ पे, एवरेज प्राइस कितना 114.88 है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे, और ये है स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस टारगेट आप यहाँ पे जरूर लीजिएगा। 113.88 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। और मान लो मैंने टारगेट यहाँ पे डाला, मान के चलते हैं 116 रुपए का टारगेट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टारगेट प्राइस डाला, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाला और इसको कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। और आप कभी भी यहाँ पे जाएंगे क्लियर करेंगे तो पता चल जाएगा, आपको कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिखा देगा भाई आपका टारगेट आएगा तो इतना प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस कटेगा तो इतना लॉस है, एस्टिमेटेड पीएनएल, फीस अलग से होती है जो कि ब्रोकरेज है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको आप यहाँ से डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन एक बार क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हैं और इसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं। और भी मैं इसके अलावा चीजें बताना चाहूंगा, वो ये है कि आप हमेशा लिक्विडेट होने का वेट मत करिए, आप स्टॉप लॉस लगाइए। और मान लो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो लेवरेज बड़ा यूज कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो लेवरेज कम यूज करिएगा। लिक्विडेट मत होने दीजिएगा, ज्यादातर लोग लिक्विडेट होने का वेट करते हैं और जब लिक्विडेशन हो जाती है उसकी तो एक फीस अलग देनी पड़ती है, लॉस अलग होता है। तो ये रीजन है दोस्तों, लोग क्रिप्टो को इस वजह से ढंग से समझ नहीं पाते। एग्जैक्टली, लोग गलत कहते हैं क्रिप्टो। कोई आप अभी जैसे 20,000 को आपने इतना ग्रो किया तो कोई एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे होंगे आप, उसमें कुछ बताना चाहोगे? आप चार्ट को कैसे देखें, कौन सी स्ट्रेटजी यूज कीजिए जिससे पैसे बनेंगे? देखिए पता क्या होता है, ये भी ना आपके सिंपल स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या कोई भी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं बेसिकली कैंडलस्टिक में ज्यादा वर्क करता हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने अभी एक ट्रेड भी बनाया कैंडलस्टिक पे और बीटीसी में मैंने ट्रेड बनाया था। बीटीसी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीटीसी में मेरे को एक 4 आवरली चार्ट पे पैटर्न मिला था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4 आवरली चार्ट पे पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं बेरिश एरएमई। तो ये मेरा कल रात का पीएनएल जिसके बारे में बात कर रहा था, कल रात को मेरे ट्रेड कितने थे यहाँ पे देखेंगे तो ये सुबह प्रॉफिट बुक करे हैं मैंने और प्रॉफिट मेरा 93,000 के आसपास है। और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये मेरे ट्रेड्स थे, ये ट्रेड्स मैंने रात को दिए थे, ठीक है। मैसेज अगर आप चेक करेंगे तो मैसेज मेरे रात के 2 बजे 9 बजे ये सारे मैसेजेस हैं, यानी कि रात को बैठ के भी मैं काम कर रहा था। अब यहाँ पे ये जो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली है। अब टेक्निकल चार्ट्स में मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। मैं कैंडलस्टिक फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक में मैं सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। 15 मिनट का चार्ट यूज करा, 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ कि कहीं बाजार में पैटर्न किस तरीके के बने हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक चीज बताना चाहूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले बात बताना चाहूंगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहते हैं उनको बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा फेल होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में पड़े तो बहुत बड़े फटके लग सकते हैं, बहुत बड़े फटके लग सकते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। रीजन क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना बेसिक चीज है कि सबको आता है और बाजार उसी को फेल करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बाजार जाता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गया, मैं यहीं पे कोई ना कोई पैटर्न देखता हूँ सेलिंग का। अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बना तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने ना बीटीसी शॉर्ट किया था, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। मैंने रात को मैसेज किया था बीटीसी का, ये देखेंगे मैसेज करा था, बीटीसी सेल बिलो 82,912, स्टॉप लॉस ये था, टारगेट था 82,300, 82,000, 81,700। रात का था हमारा मैसेज, कुछ आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। अब ये मैसेज मैंने क्यों किया था, क्या रीजन था, उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट लगाया।
1 आवरली के चार्ट में मैंने सिर्फ ये चीज चेक करी कि यार ये ना बीटीसी है रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, और कल एक बड़े स्पाइक देखने को मिला था क्योंकि ट्रम्प की न्यूज थी कि वो जो टैरिफ था उसपे 90 डेज का उसने पॉज लगा दिया है। बिल्कुल। तो बाजार उसने उस न्यूज को डिस्काउंट करा और एकदम से एक बड़ी कैंडल बनी, लॉन्ग कैंडल। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था, और इस पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। हो सकता है काफी लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज ना हो, बट मैं कैंडलस्टिक पे ज्यादा वर्क करता हूँ। तो इवनिंग स्टार कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो कि आपको टॉप पे डोजी दिखाई देती है। डोजी एक रिवर्सल का साइन होता है, तो जिस वजह से मैंने सेल कराया था यहाँ पे 82,912 पे, स्टॉप लॉस दिया था 83,554 का, 81,700 का टारगेट था, और अभी प्राइस देखेंगे क्या चल रहा है, 81,700 के आसपास चल रहा है। तो पूरा टारगेट हमारा अचीव हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने कुछ बाय के ट्रेड्स भी लिए थे इससे पहले, तो मैं क्या करता हूँ 15 मिनट का चार्ट ज्यादातर यूज करता हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट। तो ये तो अवर्ली चार्ट पे पैटर्न बना हुआ था, बट 15 मिनट्स का चार्ट यूज करूंगा तो 15 मिनट्स पे भी बहुत सारे पैटर्न्स हमें मल्टीपल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बुलिश एरएमई पैटर्न। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल्स का यूज करिए। ट्रायंगल्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है। सिंपल एनालिसिस आप यूज करिए, और ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी आपको एक ट्रायंगल दिखाई दिया, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल आप इसे कह सकते हैं। तो ये ट्रायंगल के बेस पे यहाँ से एक बाय अपॉर्चुनिटी बनी थी, हमने भी कुछ इसमें बाइंग किया था। आप इसमें ना सिंपल क्या करें, आप ट्रायंगल यूज करिए, आप ट्रेंड लाइन यूज करिए, ट्रेंड लाइंस के ब्लॉफ पैटर्न पे काम करिए, इसके साथ साथ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पे काम करिए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको कोई बहुत यूनिक स्ट्रेटजी नहीं है क्रिप्टो में कि भाई मेरे को कोई फलाना इंडिकेटर सिखा दो, मुझे ये इंडिकेटर सिखा दो, मुझे एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखा दो, उससे पैसा नहीं बनता। पैसा बहुत सिंपल चीजों से बनता है। देखिए, जिसको बहुत दूर जाना होता है ना, उतने सामानों से हल्का लेके चलना पड़ता है। तो आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट इसमें मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी मैं चार्ट देख रहा हूँ तो कुछ लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि लाइव मार्केट में क्या लग रहा है, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, बीटीसी का ही चार्ट देखते हैं। तो बीटीसी में मान लो मुझे कोई ट्रेड बनाना है। अब ट्रेड बनाना है तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी कल, ठीक है। अब तेजी क्या थी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैंडल देखने को मिली थी जिसका लो था 77,600, और 15 मिनट में ही ये कैंडल जो थी 81,290 के आसपास चली गई थी। तो एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी इस कैंडल पे। रीजन उसका क्या था कि न्यूज थी, न्यूज ये थी कि भाई जो ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे थे उसमें 90 डेज का पॉज लगाया है। तो उसकी वजह से मार्केट ने उसको रिएक्ट करा और यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली। अब क्या हुआ कि लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, लोग करेंगे कहाँ, जब ये तेजी आई उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे और इस लेवल पे कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। बट हमने क्या करा था, कल के दिन हमने टॉप पे बेचा था। क्या रीजन था उसका, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था, क्योंकि ऊपर एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो बताता है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको उससे उल्टा कैसे चलना है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, डिमांड सप्लाई होती है। जैसे डिमांड आती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई आती है तो प्राइस डिक्रीज होता है। बट एक्चुअल डिमांड सप्लाई होती है वो बड़े ऑपरेटर्स की होती है। तो यहाँ पे भी कुछ बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जो बाजार को कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिनको हम यहाँ पे वेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे इस जगह पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता है, यानी कि लोग यहाँ पे बाय करके ट्रैप हो गए थे। तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। अगर लोग यहाँ पे अभी भी नहीं निकले, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में चल रहा है भाई टैरिफ हट गया, कभी भी तेजी आ जाएगी, आज शाम को हमें 86,000 दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज है ना, कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड होती है, उसका रिएक्शन पहले बाजार में आ जाता है। और अभी भी अगर लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो लोगों को नुकसान होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा आपको कि कैसे आप लोगों की पोजीशन चेक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। और लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लोग की क्या पोजीशन है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास क्या है ये कॉइन ग्लास ना सर एक ऐप है। ये ऐप में क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी करेंसीज होती हैं उनकी लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लिखना है coinglass.com। coinglass.com लिखने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लिक्विडेशंस पे, और लिक्विडेशन में जाके चेक करना है आपको लिक्विडेशन हीट मैप। हीट मैप पे क्या होता है कि यहाँ पे आप बाकी एक्सचेंज की लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप देखेंगे तो बीटीसी में जो है बाईबिट हो गया
ये जो भी टॉप की एक्सचेंजेस होते हैं वहां की लिक्विडिटी दिखती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस में जाके चेक करना है। ठीक है भाई। यहाँ पे दो है, आप 12 आवर्स का चेक कर सकते हैं, 24 आवर्स का चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी प्राइस जो चल रहा है इसका, वो चल रहा है 81,553 का। ठीक है। लोगों ने अभी अगर आप देखेंगे तो आप येलो लाइन देखिए, ये लाइन येलो लाइन जो है ये लिक्विडिटी है, ये येलो लाइन है, ये लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि भाई लोगों ने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उनका लिक्विडेट हो जाएगा 81,040 पे, यानी कि 26 मिलियन लोगों का यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस है। अगर मान लो मैं कोई बाय प्राइस करूँ बनाऊंगा तो मेरा क्या करेगा, वहां पे एक लिक्विडेशन प्राइस होता है। जैसे हमने ट्रेड बनाया था ना कि मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस था, वो ये है। तो बाजार क्या करता है, जो वेल्स होते हैं वो एक बार ना लिक्विडेट करवाता है, पोजीशन लिक्विडेट कराता है। इससे क्या होता है कि लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी जो फीस होती है वो एक्सचेंज के पास जाती है, और लोगों को अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कौन कमाएगा, बड़े ऑपरेटर्स जो कहीं ना कहीं इसको भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो वेल्स कहते हैं, इसमें वेल्स बोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 81,040 पे लिक्विडेशन है, तो इसका मतलब है कि बाजार 81,040 एक बार आना चाहिए। बट दूसरी साइड अगर देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है ऊपर भी है, ऊपर भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो 82,645 पे भी अभी 26 मिलियन की लिक्विडिटी है। इसके ऊपर जाएंगे तो भाई साहब यहाँ पे भी 83,287 की लिक्विडिटी है। मतलब शॉर्ट पोजीशन भी लोगों ने यहाँ बहुत ज्यादा बनाई हुई है, लॉन्ग पोजीशन भी ज्यादातर बनाई हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी दोनों साइड की पोजीशन है, बाय और सेल की है। तो बाजार या इधर अप साइड और डाउन साइड कोई भी पहले लिक्विडिटी करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अब आप समझेंगे कि यार मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई ऊपर भी लिक्विडेशन है, नीचे भी लिक्विडेशन है, पहले किसको काटेगा? पहले काटेगा उस साइड में जिस साइड का पैटर्न बना हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई अभी एक सेलिंग का पैटर्न बना हुआ था, जो जैसे हमने बीटीसी में बात करी थी। मुझे लगता है कि ये 81,040 को एक बार ब्रेक करेगा, लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट करने के बाद लोगों को नुकसान होगा, और उसके बाद क्या होगा, वहां से एक अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइंग लॉन्ग ट्रेड्स ज्यादा बना रहे हैं। तो एक बार ये लिक्विडेट करने नीचे आ सकता है, जिस वजह से मेरे को लग रहा है कि 81,040 का लेवल देखने को मिलेगा। ये 12 आवर्स का है, बिल्कुल 12 आवर्स का है। मैं अभी क्या करता हूँ, 24 आवर्स का देखता हूँ। ओके, मतलब ये पिछले 12 घंटे में जो पोजीशन बने या पिछले 24 घंटे में? यस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 12 घंटे की जगह में 24 घंटे देख रहा हूँ। अब मेन जो होता है वो 24 घंटा होता है। अब 24 आवर्स में देखेंगे तो ये लिक्विडेट हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, ये येलो लाइन जो है ये ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुका है। और हमने भी टारगेट दिए थे यहाँ पे कि ये सारी चीजें हमने भी मेंशन करी थी। कल भी मैंने एक ग्रुप पे मैसेज किया था कि बाजार जो है ये लेवल लेके आ सकता है लिक्विडेट करने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो अभी लिक्विडेशंस कहाँ पे दिखा रही है, मेन 80,668 की, ये 24 घंटे की है। तो बाजार जो है 80,668 रुपए भी आ सकता है। अभी आप देख रहे हैं ऊपर लिक्विडेशन अभी ऊपर है नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर है लिक्विडेशन, ऐसा नहीं है, ये है, बट क्या है यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, मतलब बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, 103.5 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन लेवरेज है। यानी कि अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा बना रखी है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और आपका चार्ट कह रहा है शॉर्ट, तो आपको पता है कि क्या करना है, और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जरूरी नहीं है कि हम बीटीसी में चेक करें। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, तो अभी मतलब जैसे आपने एक बड़ा टारगेट रखा था 81,700 का, आपने जब ऊपर से बेचा था, 700 का था? पहले 700 का, पहले क्यों 81,700 का ऐसे रखा था, क्योंकि पहला जो प्राइस था 81,700 के आसपास था। ये हमारा, अगर हमें पैटर्न ने सेलिंग दिखा दिया तो नेक्स्ट लिक्विडेशन ही हमारा टारगेट हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं? हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हो सकता है, कई बार लिक्विडेट भी नहीं करता, वापस से वहां से मुड़ जाता है। बट आपको ना आपका टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए उस हिसाब से। अगर आपका जिस दिशा में टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस चेक करके आप वहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। बट देखो, मैं कहना चाहूंगा हर चीज पत्थर की लकीर नहीं होती, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बेटर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ETS देखते हैं, इथेरियम देखते हैं। ठीक है, इथेरियम देखेंगे, बाइनेंस पे जाके चेक करेंगे अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका, इथेरियम का 1600 के आसपास चल रहा है इसका प्राइस। ठीक है, 1590 के आसपास। अभी एक मैंने बताया था कि ये 1590 पे लिक्विडेट कर सकता है। क्यों बताया था, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, मैं आज कल रात को शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हुआ था। मैंने 65 पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी 1590 के टारगेट से। और अगर मैं वहां बुक कर लेता हूँ, आज मेरे को आराम से 1,20,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। बट मैं 40,000 प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि हाँ कुछ मुझे रुकना चाहिए था, ये मेरी गलती है। रीजन क्या था, 1588 पे 41.39 मिलियन का
लिक्विडेशन था और वो कैच करा बजाज, वो आज लिक्विडेट कर दिया। बिल्कुल लिक्विडेट करा है। और अभी देखेंगे तो अभी कोई खास और लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बेहतर लिक्विडिटी नहीं है। अगर आप 12 आवर्स पे चेक करेंगे तो 12 आवर्स पे आपको यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ऊपर साइड में कुछ लिक्विडिटी दिख रही है 1650 के आसपास की, और नीचे साइड में लिक्विडिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा बाजार अभी यहाँ से 1650 चले जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई पैटर्न्स बनेंगे, कुछ कंफर्मेशंस आएगी, उसके बाद ही आप देखेंगे। बट मुझे लगता है कि एक बार बाजार को थोड़ा बहुत और नीचे आना चाहिए। बाजार और नीचे आता है, वैसे तो मेरा जो टारगेट है, अगर मैं 4 आवरली चार्ट के हिसाब से मैंने जो ट्रेड बनाया है, क्योंकि मेरे को बीरी शराइमी पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, मैंने जो ट्रेड बनाया ना, मेरा एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है, मैंने बीरी शराइमी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेल बनाया, जिसके अकॉर्डिंगली मुझे 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो लिक्विडेशन दिखा रहा है 80,600 की दिखा रहा है, वो तो मुझे लग रहा है कि पहले लिक्विडेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज है जिसको आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रेड बनाना पड़ता है। तो लिक्विडेट जब होता है पोजीशन, तो वहां से क्या रिवर्स बाइंग आती है या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। लिक्विडेट होता है, रिवर्स बाइंग नहीं आती, उससे नीचे भी जा सकता है। आप अगर आप चेक करेंगे तो कई बार लिक्विडेशंस में आपने यहाँ देखा होगा कि लिक्विडेशन यहाँ पे लिक्विडेट हुआ, कोई रिवर्स नहीं आया और नीचे चला गया, ठीक है। और भी अगर हम चेक करेंगे, अगर हम बीटीसी को ही देखते हैं यहाँ पे, तो बीटीसी में भी आप चेक करेंगे कि बाजार जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाता है वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है। मैं 24 आवर्स का देखता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लिक्विडेट हुआ था बाजार, यहाँ से फिर और नीचे आ गया, ये भी लिक्विडेट हुआ, ये भी लिक्विडेट हो सकता है। 80,558 का 668 का लेवल है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये भी लेवल, ये जो है यहाँ पे भी ऊपर गया, लिक्विडेट हुआ, सब लिक्विडेट हुआ, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से रिवर्स हुआ, सिर्फ लिक्विडेट करने आया था। देखो कई बार कई लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कई लोगों को डाउट पता क्या होते हैं यहाँ पे, सर मैंने ट्रेड बनाया था, मेरा खुद के दोस्त की बात है, वो मेरा फ्रेंड है, एडवोकेट है, वो पता चला वो क्या कर रहा था, वो हाई लेवरेज यूज करके लिक्विडिटी का वेट कर रहा था। तो बाजार थोड़ा वॉलेटाइल है, अब मान लो आपका टारगेट 500 पॉइंट का है, बट जिस रेट पे लिया है वहां से बाजार 100-200 पॉइंट भी नीचे जा सकता है, वहां पे वो लिक्विडेट हो गया, क्योंकि उसने क्या करा, हाई लेवरेज का यूज किया। तो लिक्विडेशंस जो होती हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, लिक्विडिटी की जगह स्टॉप लॉस यूज करो। स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, लिक्विडेशन दिखता है, और लिक्विडेशन दिखेगा तो वो हिट भी होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी डायरेक्टली ना यूज करके आप कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी फीस भी बचेगी और साथ ही साथ आप जल्दी लॉस से बाहर भी आओगे। तो कॉइन ग्लास में और भी चीजें हैं क्या, सिर्फ यही देखते हो? देखिए मैं ना आपको प्लेटफॉर्म दिखाना चाहूंगा कुछ और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि यहाँ एक ये भी मैं देख रहा था, एक फंडेड न्यू फंडिंग रेट, ये क्या है? हाँ जी, फंडिंग रेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। फंडिंग रेट के पहले मैथमेटिकल्स पे जाते हैं हम। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, और यहाँ पे फंडिंग रेट्स है। फंडिंग रेट्स पे जाएंगे हम। फंडिंग रेट्स पे आपको किस तरीके का मैथमेटिकल्स कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है। देखिए पता है क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फंडिंग रेट्स होते हैं, फंडिंग रेट्स क्या होते हैं, जब मान के चलो ज्यादा लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो ये लिक्विडेशन लोगों की नीचे होगी, और ज्यादातर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो लिक्विडेशन ऊपर की तरफ होगी। जो फंडिंग होती है, फंडिंग रेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। फंडिंग रेट्स जो होती है वो दिन में 3 बार मिलती है। वो मॉर्निंग में 5:30 बजे मिलती है, फिर मिलती है 1:30 में, फिर मिलती है 9:30 में, मतलब हर 8-8 घंटे में फंडिंग्स मिलती हैं। और ये फंडिंग्स क्यों दी जाती हैं, उसका रीजन क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। जैसे बीटीसी का प्राइस देखेंगे अभी कितना चल रहा है, 81,507। अब ये क्या फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर, स्पॉट प्राइस यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। स्पॉट प्राइस यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे बीटीसी का प्राइस दिखा देगा कि जो स्पॉट में चल रहा है 531, यहाँ कितना चल रहा है 524। तो प्राइस में क्या है, डिफरेंस है। तो कई बार ना डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। मान के चलो किसी ने फ्यूचर ज्यादा शॉर्ट कर दिया, स्पॉट ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो क्या होता है, ये 3 बार फंडिंग ली जाती है ताकि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो गैप है वो खत्म हो जाए। अब मान के चलो स्पॉट यहाँ खड़ा है, फ्यूचर नीचे चल रहा है, फ्यूचर नीचे चल रहा है, तो स्पॉट प्राइस जो है वो मैग्नेट की तरह है, वो आएगा, पास आएगा, तो वो 3 बार फंडिंग ली जाती है, जिससे क्या होता है जो गैप खत्म हो जाए। तो फंडिंग ली जाती है, मतलब एक्सचेंज से ली जाती है, फंडिंग एक्सचेंज से ली जाती है, तो हमें नहीं चार्ज, हमें नहीं पे करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। अब क्या होता है इसमें मैं वो बताना चाहूंगा, अगर मान लो मेजॉरिटी ऑफ, अभी बाजार क्या चल रहा है, अभी बाजार थोड़ा नेगेटिव में, मैं इसका चार्ट दिखाना चाहूंगा। बाजार क्या चल रहा है, अभी थोड़ा डाउन में। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अभी क्या है, इसका न्यूट्रल नंबर होता है 0.001,
ओके ठीक है, अगर उसके नीचे चल रहा है तो माइनस में है, उसके ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव में है। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ होता क्या है। कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लो कि बाजार अभी थोड़ा शॉर्ट साइड में चल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है। मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे, अब ज्यादातर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, तो क्या होगा, और तो वो क्या करेंगे, जो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसको फंडिंग देंगे हर 8 घंटे बाद। आप देखेंगे फंडिंग का कुछ पैसा कटता है या ऐड होता है। ओके अगर ये क्यों होता है, देखो अगर बाजार भाग रहा है और सभी लोग बाइंग बाय करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा बाजार। तो वो क्या करते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बाइंग Buying. पोजीशंस, तो वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट वालों को फंडिंग देंगे, ओके शॉर्ट्स वालों को कुछ फंडिंग देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लो ज्यादातर तो लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो वो क्या करेंगे, वो लॉन्ग वालों को फंडिंग देंगे, क्योंकि सभी शॉर्ट करने लग जाएंगे तो भाई होगा क्या, बाजार वन साइडेड नीचे गिर रहा है, तो वो लॉन्ग वालों को फंडिंग देंगे, जो हर 8 घंटे में दी जाती है। ओके इसके अलावा और बताना चाहूंगा, अगर मान लो एक रेशो के साथ समझाना चाहूँ तो 60-40 का रेशो मान के चलता है कि मान लो 60% लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है और 40% लोगों ने लॉन्ग बनाई है, तो 60% वाले क्या करेंगे, लॉन्ग वालों को कुछ अमाउंट देंगे, फंडिंग देंगे। और ऐसे अगर 60% लोग या 70% लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 30% लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को कुछ फंडिंग देंगे। अगर मान लो ये रेट बढ़ भी सकता है, अगर मान लो 90% लोग बाइंग कर रहे हैं, 10% लोगों ने लॉन्ग करा है, तो वो ज्यादा पे करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट इसका जो न्यूट्रल नंबर होता है 0.001 होता है। इसके नीचे अगर गया तो माइनस में चल रहा है, इसके ऊपर चला तो लॉन्ग में चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा लोगों की पोजीशन अभी क्या है। अभी वो माइनस में दिखा रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, ये माइनस में है। ओके ग्रीन जो दिखा रहा है माइनस में चल रहा है, क्योंकि अभी बाजार जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीरिश हुआ है। कल ये क्या कर रहा था, बाजार वन साइडेड गया था तो लॉन्ग में दिखा रहा था। ओके अब हमारा टेक्निकल्स क्या है, हमारा टेक्निकल्स ये है कि मेरे को कई बार फंडिंग के पैसे मिले हैं। अब कल क्या था, मैंने टॉप पे शॉर्ट करा था, पैसा तो उसका बनाया, बाद में फंडिंग का भी पैसा मिल गया, क्योंकि लोग बाय बनाते, मैंने शॉर्ट करा, तो पैसा तो एक तो शॉर्ट का बन गया मेरा, जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था, और लॉन्ग इससे ही बन गया। ये सारी चीजें ना, ये लर्निंग का पार्ट है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए ना, क्रिप्टो इतनी ब्यूटीफुल चीज है, अगर आप इसको ढंग से समझ गए तो बहुत पैसा इसमें बना सकते हो, फंडिंग से भी निकाल सकते हो पैसा। ओके हाँ, बहुत सारी चीजें इसमें। तो ये ट्रेड में रहेंगे तभी फंडिंग मिलेगी, अगर ट्रेड में नहीं है तो कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना कि भैया फंडिंग क्यों ली जाती है, फंडिंग इसलिए ली जाती है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के जो गैप्स होते हैं उसको कम करने के लिए। और इसमें लिक्विडेशंस का सबसे बड़ा ध्यान रखना, लिक्विडेशन खुद मत करवाना, आप स्टॉप लॉस लगा के चलना। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो कि अगर आप बाय कर रहे हैं, अगर मान लो मुझे यहाँ से BTC शॉर्ट लग रहा है 81,514 पे और मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है कि 81,800 होगा, अब इस केस में मुझे लेवरेज कम लेनी चाहिए या ज्यादा लेनी चाहिए? अगर स्टॉप लॉस कम है तो लेवरेज हम ज्यादा ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो लेवरेज आपको कम यूज करनी है। पता चला भैया आपका स्टॉप लॉस है 500 पॉइंट का, आपने लेवरेज ज्यादा यूज कर ली, 500 पॉइंट ऊपर गया भी नहीं, वो 300 पॉइंट में लिक्विडेट हो गया, वो होगा लिक्विडेट आपका। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं और थोड़ा लेवरेज को यूज करना ढंग से सीख गए तो पैसा बना लोगे। नहीं तो क्या होगा कि नॉलेज होगी नहीं और उल्टे सीधे 2 ट्रेड मारोगे, जीरो हो जाओगे, फिर कहोगे भाई क्रिप्टो में मजा नहीं आया, क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल है, अपना स्टॉक मार्केट ही सही है, या जो भी लोगों को लगता है करेंगे, या जो कर रहे हैं वही करेंगे, ये सारी चीजें। तो अभी जैसे आपने ट्रेड किया था, आपने 20,000 डाला, 20,000 से आपने सारा कुछ ग्रो किया। अब कोई अगर 20,000 रुपये लेके आ रहा है या 50,000 रुपये लेके आ रहा है, उसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोड में बताओ, कितना लेवरेज ले या कितनी कॉन्ट्रैक्ट्स करे, क्या 20,000 पूरे का माल उठाया जाए? नहीं, आपको देखो क्या करना है कि हमने 20,000 को 5 ट्रेड में आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको 10,000 का यूज करना है और 2-2 हज़ार का ट्रेड लो, मतलब 500 रुपये 1,000 रुपये का ट्रेड लो, कि रिस्क इतना ही लूंगा मैं, रिवॉर्ड भी चाहे इतना लूँ बट रिस्क इतना ही लूंगा। क्योंकि कॉइन DCX पहले भी इसका एक खास बात इसमें ये है कि ये क्या करता है कि ये जो है आपको स्टार्टिंग के 5 ट्रेड में लेवरेज देता ही नहीं है, पहले करना सीखो आप। ओके ठीक है, पहले आप करना सीखो, जब आपको 4-5 ट्रेड डाल दोगे, यूज टू हो जाओगे प्लेटफॉर्म से, उसके बाद आप क्या करो तो लेवरेज का यूज कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में कम लेवरेज 10x या 5x या 1x से आप ट्रेड करके देखो, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ सारी चीजें ठीक है, तो 1,500-2,000 से ज्यादा का रिस्क मत लो अगर 20,000 का फंड है तो। ठीक है, और उस 2-3 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट मेंटेन करके चलो, फिर आप देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आप पैसा बना सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करो कि अगर मान लो आपने कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैसा बनाया। मैं आपको ना एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ना मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैं आपको ना अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रेड लिया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और विश्वास मानेंगे, मैंने 1440 पे बाय करा था और उसको मैंने निकाला कुछ 1600 के आसपास। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने 1440 पे लेके 1600 पे कैसे निकाला, मैं दिखा देता हूँ अपने ट्रेड। ये अपना टेलीग्राम चैनल है,
तो ये देखेंगे, ये उस दिन मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे एक दिन में। ओके। मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे, उसमें सिर्फ 20-30 हजार का मार्जिन, 30 हजार का मार्जिन यूज करा था। ये कैसे किया था, क्या रीजन था, वो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। इथेरियम का चार्ट पे गया और मैंने 5 मिनट का चार्ट यूज करा। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट यूज करा, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखते हैं, अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी थी मैंने यहाँ पे। ठीक है। ये गया था यहाँ पे, ये मैंने बाय करा था यहाँ पे 1443 पे 1410 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा बुलिश टाइम पैटर्न बना, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि भाई यहाँ से 1470 तक जा सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, 15 मिनट का चार्ट यूज करा। 15 मिनट के चार्ट ने बोला कि नहीं भाई, यहाँ से तो और एक्चुअल में तेजी बनती है। ये थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे तो और तेजी बनती है। सेम पैटर्न बुलिश एरएमई मतलब वो बना 15 मिनट्स के चार्ट पे। उसमें टारगेट बना मेरा 1475 के आसपास। फिर मैंने 30 मिनट का चार्ट और यूज करा, तो 30 मिनट के चार्ट पे भी मुझे सेम इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला। उसने बोला नहीं 1477 पे बाय करो, 1410 का स्टॉप लॉस है, टारगेट बनता 1540 का। मैं ये दिखा सकता हूँ अभी आपको यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, आवरली चार्ट यूज करा। आवरली चार्ट कह रहे नहीं भाई, ये इसमें तो और एक्चुअल बाइंग है, और 1512 पे बाय करो, 1410 का स्टॉप लॉस और टारगेट बनता 1600 का। उस दिन हाई लगा 1600। और ये सारी चीजें देखो मैं आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था बार बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट ट्रेड बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट ट्रेड मैंने बनाया था यहाँ पे उस दिन, ये ट्रेड मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था। ये देखेंगे 1443 देख रहे हैं आपको। मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे मेरा खुद का ट्रेड था। ठीक है, मैंने कितना था 1445 पे एंट्री थी, मेरा एसएल जो था 1410 का था। अच्छा, अब लगा के रखते हो? हाँ, लगा के रखा था। और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला यहाँ पे कि भाई बुलिश एरएमई बन गया 30 मिनट के चार्ट पे। टारगेट क्या बोला था 1520 का। सेम, ये नहीं कि सब हम ऐसे ही बोल रहे हैं हम। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज नया टारगेट लिखा था। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो टारगेट लिखा था बीएनबी टारगेट 578, ईटीएस टारगेट 60-100। ये सारी चीजें हम दे रहे थे क्योंकि क्या कर रहे थे, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे थे। और उसके अकॉर्डिंगली क्या था, हमारा सिर्फ छोटे फंड को हमने बड़े फंड में कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ अपने टेक्निकल पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़े से लॉन्ग ट्रेड आपको बनाना चलेगा। बाजार अगर वन साइडेड हुआ तो भैया बहुत मोटा पैसा बाजार से कमा सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन से पैसा नहीं बनता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो भैया आपके सामने अभी दिख रहा है 81,420 के आसपास अभी चल रहा है बीटीसी। और जैसे कि आपको पता है कि हमने बताया कि 600 के आसपास 600 का लिक्विडेशन है, ऑलरेडी हमारे सेलिंग के पैटर्न बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी वीक रहेगा और ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज है। तो पॉजिटिव न्यूज पे अगर शॉर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, और नेगेटिव न्यूज पे बाइंग करेंगे तो बेटर रहेगा। आशा करूंगा इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि मैं किस चीज को इशारा दे रहा हूँ। अच्छा उमेश भाई, एक ना ट्रेलिंग का बताओ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोजीशन लिया, प्रॉफिट कुछ चल रहा है और काट देते हैं, कहीं जो आ रहा है वो भी ना चला जाए। तो बेसिकली आप बड़े प्रॉफिट कैसे लेते हो, जैसे 100%, 200%? तो देखो, मैं तो वैसे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से लेता हूँ, बट एक स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर ही है वैसे वो। मैं इंडिकेटर को ये नहीं कह रहा कि भाई इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करो, आप इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट राइट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा लो आप। सुपर ट्रेंड बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, और सुपर ट्रेंड की आपको ना सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाइए यहाँ पे आप, और सेटिंग को आप कर देना लेंथ को 20। ओके, ठीक है, और विड्थ को कर देना 2। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये ना बिल्कुल आसपास चलेगा प्राइस के। ठीक है, नहीं तो आप जब ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो थोड़ा दूर चलता है। बेसिकली ग्रीन के ऊपर जाता है तो आप बाय करते हैं, रेड के नीचे जाता है तो आप सेल करते हैं। सेल बाय जो है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली करिए। ये ना आप स्टॉप लॉस मान के चलिए कि ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मेरा एक स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे चलता है तो चलने दो, और ये काटेगा तो फिर भैया एग्जिट कर सकते हैं। बट आपको अगर देखूं तो 81,450 का रेट है, और अगर ये पोजीशन कटती है आपकी तो मेरे ख्याल से कटेगी 81,900 के आसपास। तो आप चाहो तो मेरे हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग ऐसा ले सकते हो। और ये सिर्फ देखो, ये ना क्रिप्टो में बहुत अच्छा चलेगा। रीजन क्या है, देखो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं अच्छा चलता, स्टॉक मार्केट कंसोलिडेशन ज्यादा है। अब स्टॉक मार्केट में एक चीज और बता देता हूँ, हालांकि मैं अभी भी बोलूंगा कि आप स्टॉक मार्केट एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं। क्या होता है ना, देखो मान लो कि भाई मेरे को लग रहा है बाइंग है किसी चीज में, अब मैं बाय कर लिया, ऑप्शन बाय कर लिया। मैं फ्यूचर नहीं ले सकता, 17 लाख नहीं वाला 1.5 लाख नहीं है मेरे पास भाई, 1.5 लाख नहीं है मेरे पास देने के लिए। मेरे पास मान लो 30-40 हजार पड़े, मैंने क्या करा, निफ्टी का ऑप्शन बाय कर लिया। अब ऑप्शन बाय कर लिया भाई, बाजार वहीं पे न्यूट्रल है, थीटा लेके। हाँ,
गल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, कई बार बाजार हमें फेवर में चलता है तो पता चलता है विक्स बढ़ी हुई है, ये बढ़ा हुआ वो बढ़ा हुआ है, तो नहीं बढ़ रहा। तो मतलब कहने का पिटाई हमारी हो रही है उसमें, हाँ। बट यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। फ्यूचर है, फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड में करो, काम करो, हाँ। कोई गैप नहीं है। आप भाई साहब मस्त काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा के चलो। एक और बात बताऊं इसमें मजेदारी वाली, वो ये है कि भाई अगर आपने 81,400 पे सेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस है 81,600 का, बाजार एकदम 82,000 पहुंच जाए स्पाइक में, आप कहोगे ये क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस कटेगा, आपका स्टॉप लॉस जंप नहीं होगा। ये चीजें, लिक्विडिटी बहुत है। हाँ लिक्विडिटी बहुत है, और वॉल्यूम्स, और इसके साथ साथ जो अगर आप देखेंगे तो जो जो दूसरी बिड है वो भी हट जाएगी आपकी। तो प्लेटफॉर्म इतना इजी टू यूज है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतना सही प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बताऊं ना तो मैं जो बात कर रहा था, जो थीटा वाली बात कर रहा था, तो वो इसमें नहीं है क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे तो यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी जबरदस्त है कि आप अगर सुपर ट्रेंड को यूज करते हो, बाजार जैसे वन साइडेड ज्यादा चलता है, आप देखो कंसोलिडेट बहुत कम होता है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या चला है यहाँ से, ये चला है, यहाँ से गिरा है। ठीक है, कभी कभार होता है कंसोलिडेट होता है, बट बहुत कम होता है। और ये देखो क्या गिरा है। बिल्कुल। ये सुपर ट्रेंड इसमें चलते हैं, बहुत अच्छे चलता है, बट सुपर ट्रेंड वगैरह पैटर्न के साथ काम करोगे तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिल सकता है इसमें। हाँ, अवॉइड करना है, पैटर्न के साथ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न नहीं बनाया, अभी मत करो ट्रेड। हाँ, तो ये सारी चीजें, बस पैटर्न जरूरी है। आप ये मत सोचना कि भाई मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड लगा लूंगा और सेल कर दूंगा। अब एक और चलो लाइव में एक और स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मतलब मैं जो करता हूँ इसमें, मैं ना पैटर्न फेलियर पे भी काम करता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे 5 मिनट, ये ना ओवरऑल ट्रेंड क्या है हमारा, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि 4 आवरली चार्ट पे सेलिंग का पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे ना एक पैटर्न फॉर्म हुआ था एक बाइंग का, इसको बोल सकते हैं बुलिश एनआई भी बोल सकते हैं। इसका लो जो था 81,241 था। अगर एकदम से अगर ये लो ब्रेक करता है 81,241, एकदम से, ये पैटर्न फेलियर्स होते हैं। ये पैटर्न फेलियर क्या होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे एक मंदी है और छोटा टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट 10 मिनट का, उसे पोजीशन रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, बट वो फेल हो रहा है। तो उसके रिवर्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो एकदम से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 81,241 अगर ब्रेक होगा तो एकदम से आपको 400-500 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं लाइव में, और बहुत तेजी से गिरता है उसके बाद, यानी कि पुराना लो जब ब्रेक होता है। ये सारी चीजें हालांकि मैं पहले करता था स्टॉक मार्केट में, मैंने बहुत बार करा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा चलता है। और जब मैं ये सारी चीजें अगर मैं यूज कर रहा हूँ ना इसमें, यहाँ पे जो अपना क्रिप्टो में यूज कर रहा हूँ, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अल्टीमेट देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने मैसेज भी कर दिया था अपने ग्रुप पे कि भाई 81,241 के नीचे और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। मतलब बेरिश है, अब उनको बनाना नहीं बनाना वो उनकी मर्जी है। तो भाई मजेदार है। और अभी 24 आवर्स इसमें लगा हुआ हूँ। आपको पता ही है कि अभी मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्रिप्टो में करने के लिए, क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैंने पैसा बनाया है, और मैं चाहता हूँ आपके थ्रू भी, आप भी। मैंने तभी आपसे बात करना चाहा कि लोगों को पता लगे कि क्रिप्टो में लिटरली अपॉर्चुनिटी है। जो छोटे फंड लेके बैठे हैं या जो सीखना चाह रहे हैं, मार्केट में करना चाह रहे हैं, यहाँ पे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू उमेश भाई, बहुत शानदार रहा, और लिटरली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में तो आप ऐड हो ही जाओगे। मिलते हैं।